आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक संपदाएं बढ़ाएं पर शालीनता न खोएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय पर आपको पढ़कर सुनाते हैं। धन कमाया, धन कमाया सो ठीक हुआ, पर अनावश्यक मात्रा एकत्रित करने की ललक में यदि शारीरिक मानसिक स्वस्थता के लिए आवश्यक सुव्यवस्था भुला दी गई और दुर्बलता अस्वस्थता के गर्त में गिरते चले गए, तो फिर वह धन संग्रह किस काम का रहा। संग्रह का लालच बढ़ता रहा और उसे उपार्जन में व्यक्तित्व के समग्र विकास में न लगाया जा सका, तो फिर इस संचय के अतिवाद से क्या प्रयोजन सधा। क्या प्रयोजन सधा। सदुपयोग की बात न सोची जाए और ऐसे ही उद्यत अपव्यय में पैसा उड़ाया जाता रहे, तो उसके फलस्वरूप सर्वनाशी दुष्प्रवृत्तियां ही गले बंधेंगी, आदतें बिगड़ेंगी और उसकी छूत से परिवार तथा संपर्क क्षेत्र को दुष्प्रवृत्तियों का शिकार होने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। धन लिप्सा की अति की प्रतिक्रिया आर्थिक अनाचार अपनाने और तरह तरह के क्रूर कर्म करने की प्रवृत्ति बनकर सामने आती है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो बैठते हैं। उनके न मित्र शेष रहते, न सहयोगी और न प्रशंसक। घृणा, तिरस्कार एवं असहयोग बरसते रहने के कारण ऐसे लोग अंततः भारी घाटे में रहते हैं। भारी घाटे में रहते हैं। न सहयोगी और न प्रशंसक। अनीत की कमाई फुलझड़ी की तरह जलकर थोड़े ही समय में समाप्त हो जाती है और कुकर्मकर्ता के सिर पर लदा हुआ पाप का भार उसके लोक परलोक को नष्ट करके रख देता है। प्रसंग यहाँ साधन जुटाने के अत्युत्साह में साध्य की उपेक्षा करने पर उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों का चल रहा है। यह अनात्म बुद्धि की प्रतिक्रिया है। बहिरंग पर आसक्त होकर अंतरंग को भुला देना, साधनों की लिप्सा से चिपक कर साध्य की उपेक्षा करने लगना, ऐसी अदूरदर्शितापूर्ण नीति है जिसे आमतौर से वही लोग अपनाते हैं जो बुद्धिमान कहलाते हैं और अपनी समझदारी पर दर्प करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। ये दर्प को कई तरीके से माना जा सकता है। कहने और मानने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, पर वस्तु स्थिति का पता तो परिणामों की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत ही चलता है। साथियों, देखा जाता है कि अधिक उपार्जन और अधिक उपभोग का दावा करने वाले संपन्न और विलासी लोग बहिर्मुखी दृष्टिकोण अपनाए रहने के कारण भारी घाटे में रहते हैं।
जिस स्वा की सुखी समुन्नत बनाने के लिए, जिस स्वा, स्वा माने स्वयं, स्वयं माने स्वा माने आत्मा, अंतरात्मा, जिस स्वा को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए, अपने आप को सुखी व समुन्नत बनाने के लिए यह तत्परता बरती गई थी, यदि वह मूल तत्व ही उल्टा विनाश होने लगा तो इसमें बुद्धिमत्ता कहाँ रही। तात्कालिक लाभ पाने के लालच में असंख्यों अदूरदर्शी भयंकर दुष्परिणाम भुगतते रहते हैं। यदि वही नीति समझदार कहलाने वाले लोग भी अपनाने लगे तब इसे विवेक का दिवाला ही कहा जाएगा। लोभवश कबूतर जाल में फंसते हैं, मछलियां कांटा निगलती हैं, मक्खियां चाशनी में फंसती हैं, चूड़े पिंजड़े में फंसते हैं। आरंभिक लालच अंत में उन्हें अत्यंत महंगा पड़ता है। अत्यंत महंगा पड़ता है। उसी मार्ग पर यदि मनुष्य भी चलता रहे तो उसे विचारशील कैसे कहा जा सकेगा। स्वार्थ सिद्ध में निरत रहने वाले आमतौर से बुद्धिमान समझे जाते हैं। क्षण भर के लिए ऐसा ही मान लिया जाए तो भी इतना तो देखना ही होगा कि वह दूरवर्ती और चिरस्थायी परिणाम उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ऐसा स्वार्थ तो अनर्थ ही कहा जाएगा जो क्षणिक लोभ के छलावे में जकड़कर भविष्य को अंधकार में बनाकर रख दे। नशेबाजी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस बुरी आदत को अपनाने वाले आरंभ में कुछ सुरसरी गुदगुदी अनुभव करते हैं और सुरसुरी और गुदगुदी अनुभव करते हैं और उस कुटेव पर टूट पड़ते हैं। परिणाम सामने आता है। नशेबाज अपना स्वभाव, धन, सम्मान, परिवार दिन दिन छीण करते चले जाते हैं और अंततः भी मौत मरते हैं। जिसमें दूरगामी परिणामों की उपेक्षा कर दी जाए और क्षणिक आकर्षण को ही सब कुछ मान लिया जाए उसे बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि ही कहा जाएगा। स्वार्थ सिद्ध के नाम पर प्रायः ऐसा ही किया जाता रहता है। उसकी संकीर्ण परिधि मात्र तात्कालिक लाभ ही सोच पाती है। इसलिए लाभ के लोभ में अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। स्वार्थ यदि अदूरदर्शी हो तो उस संकीर्ण सीमा बंधन के कारण वह अनर्थ बन जाता है। यदि स्वार्थ के साथ दूरगामी सत्परिणामों को जोड़कर रखा जा सके तो उसी का रूप परमार्थ जैसा बन जाएगा। मित्रों, लोक व्यवहार में धन उपार्जन शरीर सुख के बाद तीसरा नंबर परिवार का आता है। लोक व्यवहार में धन उपार्जन हो गया, शरीर सुख ले लिया, इसके बाद तीसरा नंबर परिवार का आता है। स्व की परिधि पर तक विस्तृत होने की प्रक्रिया परिवार के रूप में परिणत होती है। इसके लिए प्रकृति प्रेरणा के रूप में काम वासना की ललक को प्राणी के स्वभाव में सम्मिलित किया गया है। युवावस्था आते ही जोड़ीदार की तलाश होती है और विवाह बंधन बंध जाते हैं, बच्चे होने लगते हैं और स्नेह सहयोग का सिलसिला चल पड़ता है। एक साथ रहने से घनिष्ठता बढ़ती है और आदान प्रदान लोक मर्यादा एवं उत्तरदायित्वों के समन्वय से परिवार बन जाता है।
स्व की परिधि इस दायरे से फैलती है तो परिवार के सदस्यों का सुख दुख भी अपना बन जाता है और उनके उत्थान पतन सम्मान असम्मान में भी अपने जैसी संवेदना अनुभव होने लगती है। अनुलोम में स्त्री संतान तथा अन्य छोटों को भी प्रतिलोम में माता पिता ज्येष्ठ भ्राता भावज बुआ आदि को गिना जाता है। अनुलोम विलोम इसे कहते हैं। परिवार में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही पक्ष के सदस्य सम्मिलित होते हैं। भरण पोषण तो सभी का होता है, परंतु उनमें से जिसके प्रति जितना स्व सघन होगा, स्व आत्मिक प्रेम, स्व अंतरात्मा, अंतरात्मा से जितना प्रगाढ़ता होगी, जितना स्व सघन होता है, उनके साथ उतनी ही प्रीति घटती बढ़ती रहती है। प्रेम इसी को कहते हैं। जहाँ आंतरिक प्रेम नहीं, जहाँ स्व से संबंध नहीं, अपनी अंतरात्मा को दूसरे की अंतरात्मा से जोड़ा नहीं, वहाँ प्रीति घटती बढ़ती रहती है। बच्चे अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं, पर बड़े होने पर उसका केंद्र बदलकर पत्नी पर टिकता है। इसी प्रकार पिता की उपेक्षा होने लगती है और पुत्र के प्रति अधिक आकर्षण रहता है। पर परिवार की संरचना का प्रकृति प्रेरित आधार हुआ यह परिवार की संरचना का प्रकृति प्रेरित आधार हुआ। इससे इसमें भी प्रायः संकीर्ण स्वार्थ ही आधार बना रहता है। परिवार के लोगों को शरीर सुख पहुंचाने और मन को प्रसन्न करने की बात ही संचालक के मस्तिष्क में प्रधान रूप से रहती है। दूरगामी हित साधन यहां भी उपेक्षित ही पड़ा रहता है। सुविधाएं जुटाने मात्र की दृष्टि रह जाती है। इस नीति को अपनाए रहने वाले परिजनों को प्रसन्न करने के साधन तो इस नीति को अपनाए रहने वाले परिजनों को प्रसन्न करने के साधन तो जुटाते रहते हैं, पर दूरदर्शिता के अभाव में इस नीति के कारण उनकी आदतें बिगाड़ देते हैं। कोई कुछ कहे तो ये उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, आदतें तो बिगाड़ते हैं। वे बिगड़ी हुई आदतें जो लाड़ दुलार के नाम पर उत्पन्न की गई थीं, अंततः उन्हीं परिजनों के लिए दुष्परिणाम प्रस्तुत करती हैं जिन्हें लाभान्वित करने की बात सोची गई थी। साधन को प्रमुख और साध्य को गौण मानकर चलने की प्रतिक्रिया अंततः ऐसी ही होती है। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। पृष्ठ 18 से संपदाएं बढ़ाएं पर शालीनता न खोएं। ओम शांति।